हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है वो एक सिस्टम फॉलो करना है। और मैंने एक थ्योरम वाला वीडियो भी आपको भेजा था कि उसको आप किस तरीके से सॉल्यूशन में लेंगे और किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बता दें, और मैंने आपको पहले भी कहा था और मैं आपको फिर आज डिस्कशन कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन गिवन से। और गिवन में आपकी बुक में ही आपको गिवन होता है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB। यह आपको अपनी बुक से ही गिवन करना है। उसके बाद टू प्रूव में आपको यहाँ से रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करेंगे आप? CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB, आपको CD को बाइसेक्ट AB प्रूव करके और शो करना है डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अब आप आगे डिस्कशन करेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए या उसकी साइड्स को प्रूव करने के लिए आपको 2 ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और 2 ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट के लिए आप जैसे यहाँ से क्वेश्चन को उठाएंगे तो फर्स्ट आप यहाँ से लिखें एन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो मैंने बताया था कि जब भी 2 पैरेलल लाइन को कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो होती है जेड शेप, और इस जेड शेप को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो आपको फर्स्ट यहाँ पर यही देखना है कि यहाँ हमारे पास अल्टरनेट एंगल है, और फिर जब कोई अपोजिट आमने सामने बनता है तो उसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ एक तो आपके पास AOD इक्वल्स टू एक आपके पास आ रहा है BOC। आप इसके लिए डालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि आमने सामने है तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। दूसरा इसके अदरवाइज आप देखेंगे तो आपके पास BC और इक्वल है किसके? DE के। BC जो है वो DA के क्या है? इक्वल है। और ये आप लोग रिटर्न करेंगे गिवन में, क्योंकि ये वर्ड आपको स्टार्टिंग में गिवन है। इसके अदरवाइज आप लोग यहाँ से लेंगे तो आप लोगों के पास स्टार्ट होता है OBC इक्वल्स टू OAD, और यह आपका आता है 90 डिग्री राइट एंगल। 90 डिग्री राइट एंगल हो गया। अब आपको 3 रूल्स की रिक्वायरमेंट थी और आपके पास में यहाँ 3 रूल्स जो हैं वो निकल कर आ गए हैं। तो अब आप यहाँ से लिख देंगे ट्रायंगल AOD हमारे पास ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है BOC, और यहाँ से रूल आएगा ASA रूल्स। सो दैट, इसी रीज़न से आप यहाँ लिखेंगे सो दैट CD, यहाँ से आप लिख देंगे बाइसेक्ट्स AB। इस रीज़न से जो है CDAB का क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं अनदर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम मेक कर लें, और डायग्राम मेक करने के जस्ट बाद आप क्वेश्चन के अंदर जो भी वर्ड्स आपको गिवन है आप उन गिवन्स को रिटर्न कर लें। और ये यहाँ से आपका ये ट्रायंगल, और यहाँ से इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये ट्रायंगल आ गया। यहाँ से आप इसे P राइट कर ले, यहाँ से Q, ये आपका A आया, ये आपका B आया, ये C आया, और ये D, ये L आया, ये M आया, L और M आ गया। और अब आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यूँ ही रिटर्न करना है गिवन, और गिवन में आप लिखेंगे L एंड M आर 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q। यह आपको गिवन में रिटर्न करना है आपकी बुक से। फिर आपको यहाँ से आगे सोल्व करना है क्वेश्चन को टू प्रूव, और टू प्रूव में आप यहाँ से रिटर्न करेंगे ट्रायंगल ABC, और एंड यहाँ से आपका आता है यहाँ से लेंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट CDA। ये आपको यहाँ क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? प्रूव करना है। अब आप क्वेश्चन उठाएं और यहाँ से रिटर्न करना स्टार्ट करें प्रूफ, और प्रूफ में आप यहीं ले लें इन ट्रायंगल ABC
एंड यहाँ से आप ले लें ट्राइंगल CDA, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, और ये लाइन भी आपको यहाँ से क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो फटाफट से आप यहाँ से लेंगे तो एंगल BCA, फर्स्ट BCA, और BCA के जस्ट बाद आप यहाँ से एंगल ले लें DAC, और यह आपका आता है अल्टरनेट एंगल। यह आपका आता है यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अल्टरनेट एंगल। फिर उसके जस्ट बाद आप लोगों को यहाँ लिखना है AC इक्वल्स टू AC, और यहाँ आप लोग लिखेंगे कॉमन साइड। AC इक्वल्स टू AC कॉमन साइड हो गया, और कॉमन साइड के जस्ट बाद आप अब इसके अपोजिट एंगल्स ले लें। अपोजिट एंगल कैसे लेंगे, DCA, और इक्वल्स टू फिर यहाँ से आप इसका अपोजिट लेके चलेंगे BAC, तो ये भी इसका आ जाएगा अल्टरनेट एंगल। ये आ गया। 3 रूल हो गए। 3 रूल्स होते हैं, आपको ले लेना है ट्राइंगल ABC, आपके पास कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CDA, और यहाँ रूल आपका अप्लाई हो जाएगा ASA, या आप AAS रूल भी आप अप्लाई करके सॉल्यूशन में डाल सकते हैं। इस तरीके से आगे मैनी मोर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है एग्जांपल्स के साथ, और आई होप सो दैट इन सबको आप अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।